ठीक है, ठीक ठीक ठीक। हमारा लैपटॉप पे चल रहा है, लैपटॉप पे चलाएंगे तो स्टार्ट है। चलिए, नमस्कार जी, हाय, दिस इज दीपक हेयर। आ जाइए गाइस और बता दीजिए कितने लोग जुड़ रहे हैं। आज बिल्कुल टाइम पे हूँ, 2 मिनट पहले आपके सामने खड़ा हूँ। ठीक है, सो द लाइव सेशन हैज स्टार्टेड। आई विल वेट फॉर 2-3 minutes फॉर पीपल टू ज्वाइन। ओके, आई विल वेट फॉर 2-3 minutes लाइक फॉर द पीपल टू ज्वाइन। और बताइए यार, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई इंग्लिश कोर्स कैसा चल रहा है आपका? अच्छा लग रहा है आपको ये कोर्स लेके? जस्टिफिकेशन किया है मैंने, नहीं किया है? अपनी आपका जो पेमेंट लिया है उसका जस्टिफिकेशन है कि नहीं है? हाँ? एक स्मॉल अमाउंट में आई एम गिविंग यू दी like the maximum of the things. Okay, I am trying my level best with all of you and you guys are also doing great job. ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। हाँ जी, चलिए यार, गुड इवनिंग है, आ जाइए और जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। देख लेते हैं कितने लोग जुड़ रहे हैं और कितने लोग चल पा रहे हैं, है ना? एक बार देख लो, ठीक है ना? है, एक एक करके दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है, ज्यादा लोग नहीं दिख सकते एक साथ। अच्छा, ऊपर होता जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, वो मैं कर दूंगा, बोल दूंगा। चलिए, नमस्कार है आप सब लोगों को। 4 बज गए हैं, मैं खड़ा हूं, आप में से कोई भी नहीं आया अभी तक भाई, है ना? 3 लोग जुड़े हैं। निशा रानी जी को गुड इवनिंग है, सोनू जी को गुड इवनिंग है, देवांशी जी को, सुयंका गुड इवनिंग, अभय को गुड इवनिंग। ठीक है, जीई सर, ओहो, जीई सर भाई, ठीक है, गुड इवनिंग, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं यार, शुरू कर लेते हैं प्रोग्राम, है ना? मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा और वेट कर लेता हूं आपका और देन विल स्टार्ट दी प्रोग्राम। ठीक है, बिल्कुल टाइम पे आके खड़ा हो गया हूं। तो गरिमा जी को गुड इवनिंग है यार, सबको गुड इवनिंग है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है गाइस वो है होमोफोन्स, एक जैसे दिखने वाले वर्ड जो मुझे लगता है शायद हमें पता होने चाहिए। ठीक है, मतलब अगर मैं बोलूं एक जैसे वर्ड जो मुझे लगता है कि समटाइम क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, समटाइम क्रिएट्स प्रॉब्लम, नहीं यहां नहीं, उधर से ले, तो उसमें हम देखेंगे। और शुरू कर लेते हैं। 1-2 मिनट इसलिए ले रहा हूं गाइज, मुझे पता है कि पीपल आर नॉट हैबिचुअल ऑफ कमिंग ऑन टाइम इंक्लूडिंग मी, है ना? कई बार मैं भी लेट हो जाता हूं 5-7 मिनट। ठीक है, हाँ, मैं वैसे टाइम पे जाता हूँ, लेकिन सिस्टम कई बार ऑन करने, ये करने, वो सब में थोड़ा सा कई बार स्टाफ भी बिजी होता है और सब। चलिए, और कोई समस्या है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर हम शुरू करते हैं। एनी अदर समस्या? क्योंकि बीच में कोई समस्या नहीं सुनूंगा। थोड़ा पेनफुल क्लास है गाइज आज, पेनफुल इन द सेंस कि अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा क्लास ऐसा है जिसमें थोड़ा आपको वोकैबुलरी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना? और काफी सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, ये ध्यान रखना, है ना? काफी सारे वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बाकी काफी जगह जाते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है, ओवरऑल इंग्लिश भी इंप्रूव होती है ना? मुझे एक बार ये बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है आपको? एक बार बता दीजिए, ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है कि नहीं? सर प्लीज, प्रपोजिशन टू टिल नाउ वीडियो इज नॉट अवेलेबल। देवांशी, आप जाकर उसको उसमें दूसरे टैब में देखिए, वो बिल्कुल वहां होंगी। ऐसा हो नहीं सकता कि आपकी वीडियो ना हो।
आप उसको थ्योरी टैब में जाकर देखिए, वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है ना। थ्योरी टैब के अंदर आपको वो अवेलेबल है। चलिए आ जाते हैं, अब ऐसा करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद बैंग। होमोफोन्स आज हम करेंगे गाइस। होमोफोन्स, होमोफोन्स वो होते हैं जिनके साउंड एक जैसे होते हैं, है ना। और मैं नहीं कह रहा पूरा एग्जैक्ट होमोफोन्स है ये, बट यस अगर मैं बोलूं तो कुछ हद तक एक जैसे सिमिलर वर्ड, है ना। एक जैसे जो वर्ड होते हैं, जैसे एवोकेशन, वोकेशन, अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट, है ना। सो इस तरह का जो वर्ड्स है, और ये बड़ी लुक्रेटिव क्लास है गाइस, है ना। वी विल लर्न अ लॉट ऑफ न्यू वर्ड फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, ओके। सो एग्जाम में तो ये आएंगे ही, और ये आपको इंग्लिश बोलने के लिए भी बड़े अच्छे वर्ड है गाइस, है ना। चलिए पहले वर्ड से शुरू करता हूं गाइस, पहले वर्ड से मैं शुरू करूंगा, ठीक है। पहले में आप अपने आंसर बनाते जाइएगा, आंसर बन जाएंगे। देखो गाइस एक चीज ध्यान रखना, आपके आंसर बन जाएंगे क्योंकि लाइंस बहुत आसान है ये, है ना। बहुत सिंपल लाइंस में मैंने दिया है, तो आंसर आपके बन जाएंगे। चलिए आप बना लीजिए, इतने मैं बताता हूं। एडवाइस अगर आपके पास गाइस SE वाला आता है तो ये आपका एक वर्ब होता है ना। और एडवाइस अगर आपका CE वाला आता है तो ये आपका एक नाउन होता है। सेम ऐसे होता है प्रैक्टिस, सेम ही ऐसे होता है प्रैक्टिस SE, और सेम ही ऐसे होता है प्रैक्टिस CE, है ना। तो ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस CE वाला नाउन होता है और SE वाला वर्ब होता है। तो कई बार लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि SE और CE में क्या होता है। सर यू आर लिव्स इन उत्तम नगर, ये क्या? निशा मैं उत्तम नगर नहीं रहता, आई एम नॉट स्टेइंग इन उत्तम नगर, आई एम स्टेइंग नियर किंग्सवे कैंप। चलिए अगर मैं बात करूंगा इस, तो यहां पर आपको यह देखना है कि देखो एक सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब आती है ना। तो यानी सब्जेक्ट आई है तो यहां पे आपको वर्ब लगानी है, तो वर्ब लगानी है तो आपको कौन सा लगाना पड़ेगा? SE, है ना। SE ध्यान रखिएगा, ठीक। और थोड़ा सा स्पीड से करना है, हमारे पास 50 ब्लैंक्स हैं ऐसे जो हमें भरने हैं, है ना। और काफी लेंदी भी हैं गाइस, इसमें कई वर्ड्स तो बहुत ही लेंदी होंगे समझाने में कई बार, है ना। तो वे मैं बिल्कुल अब ऐसा करता हूं, तेजी से चलता हूं। अब देखिए एक इफेक्ट होता है, उसका मतलब होता है प्रभाव, ठीक है, उसका मतलब होता है प्रभाव। एंड यू कैन से दी इट इज कॉल्ड दी नाउन, ज्यादातर नाउन है। और अफेक्ट होता है प्रभाव डालना, इंपैक्ट डालना, या यू आर हैविंग सम इंपैक्ट ऑन समवन, दैट इज कॉल्ड दी यू नो दी अफेक्ट, एंड द अफेक्ट इज कॉल्ड दी वर्ब। ये ध्यान रखिए, अफेक्ट इज कॉल्ड दी वर्ब, अफेक्ट जो है वो वर्ब है, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। तो अब आपको यहां पर देखना है, देखो माई एडवाइस हो गया आपका सब्जेक्ट, हैड आपकी वर्ब हो गई, नो जो है वो इसकी बात कर रहा है। अब वो कह रहा है नो, अब देखिए यानी नो ये जो है आपका ये एडजेक्टिव बन जाएगा और आपको नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो नो इफेक्ट। प्रभाव बोल रहा है, प्रभाव डालना नहीं बोल रहा है, प्रभाव बोल रहा है, तो वहां पर इफेक्ट आ जाएगा। तो हमारा सेकंड आंसर बनेगा इफेक्ट, है ना, सेकंड बनेगा इफेक्ट। और गाइस कोशिश करेंगे सारे ब्लैंक्स कर ले, है ना, ना छूटे। वैसे अगर छूटेगा तो एक क्लास हम और कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। क्लासेस की कोई लिमिटेशन नहीं बांध रखी है गाइस, ये ध्यान रखिएगा। मेरी कोई क्लासेस की लिमिटेशन नहीं है कि 40 का 41 नहीं हो सकती। यहां पे चलता रहेगा जब तक मूड है और जब तक लगता है कि आप में जोश है, तब तक ये कोर्स चलाते रहेंगे, ठीक है। फिर एक नया बाद में देखेंगे, उसमें सिर्फ वोकैबुलरी कोर्स बना रहा हूं मैं नया एक, बिल्कुल सिर्फ, जिसमें अगर आपको लगता है आपका वोकैब कमजोर है तो उसके अंदर 2000 वर्ड का वोकैब कराऊंगा मैं। बट वो कोर्स हम मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी में लेकर आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, तो वो उससे फिर एक लीगल कॉम्बिनेशन हो जाएगा कि एक यहां पर एक अच्छा खासा ग्रामर वोकैब मिला और एक प्रॉपर वोकैब है उधर। चलिए अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप प्लीज अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिएगा, है ना। ये मैनेजमेंट से इंस्ट्रक्शन आया है कि सबको बोल दिया जाए कि प्लीज अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए, ठीक है।
और जितने भी लोग मोबाइल पे अगर सॉरी लैपटॉप पे देखना चाहते हैं वो live.अध्ययन-मंत्रा पे जाकर वो देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए वोकेशन होता है जो आपका बिजनेस होता है। वोकेशन मतलब जो आपका जॉब है, जो आपका काम है, जो आपका बिजनेस है कह सकते हो। तो टीचिंग इज माई वोकेशन और एवोकेशन होता है गाइस जो आपकी हॉबी है, जो आपका पार्ट टाइम चीज है। ठीक है, जो आपके लिए क्या है, पार्ट टाइम है या हॉबी के तौर पे है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, पार्ट टाइम या हॉबी के तौर पे कही जाने वाली चीज को हम क्या बोलते हैं, एवोकेशन। और वोकेशन क्या होता है, जो जॉब होती है। ठीक है, वोकेशन मेरी क्या होती है गाइस, जो जॉब होती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब थोड़ा थोड़ा नोट कर लीजिएगा अगर आप कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो। ठीक है, अडेप्ट होता है व्हेन यू एडजस्ट टू योरसेल्फ। अडेप्ट मींस टू एडजस्ट। आई एम अडेप्टेबल टू ऑल काइंड ऑफ सिचुएशन। अपने आप को ढाल लेना, एडजस्ट कर लेना, दैट इज कॉल्ड अडेप्ट। और अडेप्ट, ADPET, अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। ठीक हो, जिसको हम ये बोल सकते हैं, अगर मैं बोलूं तो अडेप्ट स्किल्ड को और क्या बोल सकते हो। सुषमा आपके कमेंट मुझे तो दिख रहे हैं यार, है ना। आप मेरे कमेंट नहीं देख पा रहे, तो मैं तो देख पा रहा हूं आपके कमेंट। सुषमा मैं आपके कमेंट देख पा रहा हूं। चलिए अडेप्ट को अगर मैं बोलूं स्किल्ड, ADAPT, एडजस्ट करना। स्किल्ड को हम वो भी बोलते हैं गाइस जो अगर मैं बोलूं तो जो मैविन होता है ना, बहुत ही ज्यादा स्किल्ड होता है। एस होता है ना, वर्चूजो होता है, ये सारे स्किल्ड पर्सन होते हैं। ही इज अ वर्चूजो ऑफ दैट, मैविन है, ही एज्ड इट। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। चलिए अगर मैं बोलूं अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, यू हैव टू राइट योर मैसेज इन इंग्लिश ओनली, है ना। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ आई एम इग्नोरिंग योर मैसेज तो यू मस्ट बी राइटिंग इन हिंदी, ध्यान रखिए। चलिए तो सीता जो है वो म्यूजिक के अंदर अडेप्ट है ना। यहां पर टीचिंग उसका वोकेशन रहता है, ज्यादातर लोगों का पार्ट टाइम टीचिंग कम ही लोग करते हैं ना। यू एंड आई एंड वी ऑल आर पार्ट ऑफ दिस समथिंग, है ना। तो ये ध्यान रखिए। चलिए तो अगर नेक्स्ट में अफेक्ट आ गया, यहां पे एडवाइस आ गया, और नीचे BOAR और BOER। देखो एक तो होता है बोर। बोर हंटिंग में हमेशा बोलता हूं, बोर हंटिंग। बोर जो होता है गाइस वो होता है वाइल्ड पिग। बोर जो होता है वो होता है वाइल्ड पिग। और एक होता है बियर, सहना, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर। ठीक है, एक बियर का मतलब टॉलरेट करना, सहना, ठीक, और उसकी सेकंड फॉर्म होती है बोर। तो उसने जीवन की जो कठिनाइयां हैं उसको बड़े ही धैर्य और साहस के साथ सहा। दिस इज कॉल्ड द पेशेंस इन टफ टाइम। Fortitude is the patience in tough time. We all must have fortitude. Tough time. Patience in tough time. Fortitude. ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने आंसर भेज दिया करें, जैसे ही शीट दिखे 5 क्वेश्चंस के आंसर बनाइए, भेजिए। यू विल गेट बेटर आइडिया अबाउट इट। चलिए तो एक बार आंसर देख लेते हैं। एडवाइस, इफेक्ट, सॉरी, वोकेशन, अडेप्ट और BORE, बोर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब हम आगे, और एक साथ आंसर बनाकर आपको भेजने हैं। चलिए 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक, बी क्विक। 6 नंबर से लेके 10 नंबर तक आपको इसके आंसर भेजने हैं। बी क्विक, 1 मिनट योर्स। 1 मिनट आपको दिया जाता है मेरी तरफ से। टॉपिक है आपका होमोफोन्स, एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स।
चलिए, पहले में एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई बोलता है CANVAS, ये होता है कोई भी एक मोटा कपड़ा, जिसको हम तिरपाल भी बोलते हैं, टॉर्पलिन भी बोलते हैं। वी ऑल्सो कॉल्ड इज एट थिक क्लोथ, ठीक है, थिक क्लोथ, टॉर्पलिन, टॉर्पलिन भी बोल सकते हो। एक मिनट, TARP, एक मिनट रुकिए, टॉर्पलिन बोल सकते हो इसको, TARPOULIN, तिरपाल, टॉर्पलिन, है ना। और एक जो कैनवस होता है CANVASS, ये होता है टू आस्क फॉर वोट, टू आस्क फॉर वोट, यानी घूम घूम कर वोटिंग मांगना, या घूम घूम कर क्या करना, वोट्स को मांगना, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कैनवसिंग। कैनवसिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो कैनवसिंग का मतलब होता है घूम घूम कर वोट मांगना, ठीक है ना, घूम घूम कर वोट मांगना, ध्यान रखिएगा। तो गाइस, अगर कैंडिडेट कैनवसिंग कर रहा है तो ये वाला नहीं, SS वाला आएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। सेंटेंस में ध्यान रखना, कैंडिडेट इज कैनवसिंग, CONVASS, कन्वेसिंग उसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो हमारा आंसर क्या बना, कन्वेसिंग। और देखिए, चाइल्ड लाइक और चाइल्डिश में क्या फर्क है। चाइल्ड लाइक का मतलब होता है बड़ा मासूम, इनोसेंट, कहते हैं बड़ा चाइल्ड लाइक फेस है उसका, बड़ा मासूम सा दिखता है ना, बड़ा इनोसेंट सा दिखता है। तो बहुत चाइल्ड लाइक फेसेस हैं, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं बड़ा मासूम, बड़ा ही इनोसेंट पर टाइप का। और चाइल्डिश क्या होता है, मैं कह रहा हूं यार इतने बड़े हो गई और स्टिल डूइंग दी चाइल्डिश एक्टिविटी। चाइल्डिश को आप ये भी बोल सकते हो प्यूरिल। प्यूरिल एक्टिविटीज क्या होती हैं, प्यूरिल एक्टिविटीज होती हैं बच्चों वाली हरकतें, है ना। तो इसको बोल सकते हो बचकाना, हिंदी में क्या बोलते हैं, बचकाना हरकतें जो होती हैं, प्यूरिल एक्टिविटीज, ठीक है। तो ये ध्यान रख, और ये बहुत ध्यान से करना, ये इतना आसान नहीं है ना। गलतियां होंगी, ठीक है, गलतियां होने देना, 5 में से 4 तो सही होना चाहिए फिर, लेकिन ठीक है। हाँ, चलिए, तो अगर मैं बात करूं गांधी जी, जो मुझे नहीं लगता कि वो बचकाना वाली बात थी उनमें, है ना, तो उनके चेहरा जो था, उनकी स्माइल जो थी, वो बड़ी इनोसेंट और मासूम थी। अब कोई पर्सनल टिप्पणी ना करें इस पे, है ना। चाइल्ड लाइक स्माइल मतलब जो फेस पर थोड़ा मासूम टाइप का, बच्चे जैसा, उसको बोल सकते हो कि बड़ा चाइल्ड लाइक फेस है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, गांधी जी हैज अ चाइल्डिश स्माइल कुछ नहीं होती है। चाइल्डिश स्माइल तो ऐसे लग रहा है, चाइल्डिश मतलब होता है बचकाना, थोड़ा सा नेगेटिव टाइप में ही बोला जाता है, बचकाना हरकतें मत करो, है ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, सिमेट्री जो होता है ना, यहां पे हमें सिमरन ने वर्ड दिया है सिमेट्री, ग्रेवयार्ड और कैटाकॉम, ग्रेवयार्ड और कैटाकॉम। और गाइस, वर्ड शेयर करा करो यार, वर्ड शेयर करा करो, ठीक है, और मैं ताकि उन वर्ड्स को बता भी पाऊं लोगों को, है ना। चलिए, ग्रेवयार्ड, कैटाकॉम, सिमेट्री, दैट इज वन एरिया वेयर पीपल आर बरेड, है ना, जिसको बोलते हैं पीपल आर बेरीड। और ये सिमेट्री जो होता है, ये होता है सेम, सिमेट्रिक फेसेस, ऐसे याद कर लो, दोनों ब्रदर के कैसे फेसेस थे, सिमेट्रिक फेसेस थे। सिमेट्रिक फेसेस मतलब बिल्कुल एक जैसे। ऑल द पीपल इन दिस वर्ल्ड आर असिमेट्रिक टिल द टाइम दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन, ठीक है। मतलब एक्सेप्ट चाइना वाइना टाइप के जो लोग होते हैं, उनका काफी फेस मैच करता है ना। ऑलमोस्ट सब लोगों का फेस जो है थोड़ा मैच करता है एक जैसा। हाँ, बाकी असिमेट्रिक फेसेस है, जैसे मेरा फेस आपके फेस से बिल्कुल अलग होगा, असिमेट्रिक फेसेस है। चलिए, हाँ जी, आपसे जो लेट होगा वो अपने आप के आगे नाम लिखेगा, हेलो सर, आई एम आफ्टरनून फार्मर, आई एम लेट। आपसे जो भी लेट होगा वो अपने नेम के आगे लिखेगा, हेलो सर, आई एम आफ्टरनून फार्मर, आई एम लेट। वर्ड याद होते जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अच्छा देखिए यहां पर कैनवेसिंग बना, यहां पर बना आपका चाइल्ड लाइक, यहां पर आपका बना सिमेट्री। ये वाला सिमेट्री नहीं हो सकता, ये तो फिर कब्रिस्तान है ना। आई वॉज अघास्ट टू सी डैश लाइंग ऑन द फ्लोर। अब देखो कॉर्प्स ये तो होता है आर्मी, ये वाला कॉर्प्स जो होता है वो क्या होता है गाइस, आर्मी, है ना। और ये वाला जो कॉर्प्स होता है ये होता है डेड बॉडी। ये वाला जो कॉर्प्स होता है वो क्या होता है, डेड बॉडी, है ना। इसको आप दो और याद कर सकते हो, कैरकस और कैडेवर। कैरकस और कैडेवर। अच्छा देखिए ये किसी इंसान की डेड बॉडी के लिए नॉर्मली बोला जाता है, कैरकस नॉर्मली एनिमल की डेड बॉडी के लिए बोला जाता है, और कैडेवर वो डेड बॉडी होती है जिनको कोई मेडिकल स्टूडेंट्स को दिया जाता है उनकी जांच पड़ताल करने के लिए। दैट इज कॉल्ड कॉर्प्स, कैडेवर और कैरकस, ठीक है। चलिए कॉर्प्स, कैडेवर और कैरकस ध्यान रखिएगा। अगर आप हिंदी में मैसेज लिखेंगे आई विल नॉट रिप्लाई, मैं पहले बोल चुका हूं, आई विल नॉट रिप्लाई टू एनीवन हु इज राइटिंग इन हिंदी, प्लीज अंडरस्टैंड। इतना इंग्लिश आप लिख सकते हैं तो आई वुड नॉट एक्सपेक्ट कि आप यहां पर भी हिंदी इस्तेमाल करिए, ठीक है। आपका अपना लाइफ है, आप व्हाट यू डू आफ्टर दिस क्लास दैट इज नन ऑफ माई बिजनेस समटाइम, ठीक है। और अगर मैं बोलूं हां जी, CORPS, CORPSE, कॉर्प्स। अफसाना जी, I would request you not to write in Hindi. Next time I will not reply. That is my humble request. और मैं किसी को कोई ऑर्डर नहीं दे रहा हूं, that is not my job. But the purpose of this overall course is to improve your skills of language, है ना। So humble request not to write in Hindi. ठीक है, मैंने लिख दिया आगे कॉर्प्स। वैसे आप अपना लैंडस्केप में पकड़िए फोन, ठीक है ना, तो यू विल गेट दी बेटर आइडिया। अघास्ट होता है सरप्राइज हो जाना, भौचक्का रह जाना। अघास्ट होता है सरप्राइज हो जाना, भौचक्का रह जाना, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सिमेट्री का मतलब होता है सेम, सिमेट्री का मतलब होता है सेम, ध्यान रखिएगा। चलिए अगर मैं बोलूं ओरिएंटल होता है गाइज ईस्ट का कल्चर, या फिर बोलते हो ईस्टर्न टाइप में, और एक्सीडेंटल तो पता ही है पॉलिसी होती है। ऑक्सीडेंटल होता है वेस्ट का, ऑक्सीडेंटल क्या होता है, वेस्ट का। तो एक बार रूप यार आप चेक करो, मैंने पूछा था सबसे, ठीक है। आई ऑलरेडी हैव आस्क्ड एवरीवन इज इट विजिबल। अच्छा मुझे बताइए, इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन और नॉट? इज स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन और नॉट? जस्ट गिव मी द आइडिया, बिकॉज समटाइम यू हैव योर ओन नेट प्रॉब्लम और फिर वो दिक्कत यहां पे बताते हैं, तो वो नेट प्रॉब्लम इंडिविजुअल होता है गाइज, ये प्लीज ध्यान रखना। चलिए 8 नंबर में दोबारा बता देता हूं, सिमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेवयार्ड। और ये जो सिमेट्री है, ये सिमेट्री का मतलब होता है जब एक जैसा कोई दिखता हो, एक जैसी चीजें हो। जैसे अगर दो वॉल एक जैसी है तो वो सिमेट्रिक है, ठीक है। जब दो वॉल एक जैसी हो तो वो सिमेट्रिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कम से कम एक रिक्वेस्ट है, अपना फोन लैंडस्केप में करके देखिए यार। आप लोग कमेंट लिख देते हो दिख नहीं रहा, प्लीज रिक्वेस्ट, इतना तो आपको टाइम हो गया वीडियो देखते हुए यार, है ना। तो प्लीज अपना फोन लैंडस्केप में रखिए, पीपीटी डिजाइन ही इस तरीके से लैंडस्केप में पूरी नजर आएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो अब मेरे को थोड़ा सा तेजी से भी चलना पड़ेगा, नहीं तो हम इन्हीं चीजों में फंसे रह जाएंगे। कैनवासिंग, चाइल्ड लाइक, सिमेट्री, कॉर्प्स और ऑक्सीडेंटल। ऑक्सीडेंटल कल्चर होता है वो कल्चर जो वेस्ट का कल्चर होता है। तो हमने क्या करा है गाइज, वी हैव अडॉप्टेड दी ऑक्सीडेंटल कल्चर, सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल एंड वैल्यूज। हमने ऑक्सीडेंटल कल्चर को अपना लिया है और उन्हीं की सेलिब्रेट कर रहे हैं वैल्यूज को और चीजों को, है ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन आ जाते हैं गाइस, लीजिए। एक मिनट आपका है मेरी तरफ से पूरा। चलिए 1 मिनट आपको दिया जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है? यस, हाँ, प्लीज स्टूडेंट यूज होर्स सेंस। रेनू बहुत अच्छा लिखा आपने, होर्स सेंस यूज करिए। होर्स सेंस मतलब कॉमन सेंस, लव्ड इट। ऐसी लाइनें लिखा करो, अच्छा लगता है, ठीक है? हाँ, प्लीज यूज होर्स सेंस, ऐसी लाइनें लिखा करो, दैट्स वेरी गुड। कुछ इंग्लिश के रिलेटेड लिखते रहो जितना मर्जी, बड़ा अच्छा लगेगा आपके कमेंट्स पढ़ के। ऑल्दो आई कुड नॉट रिप्लाई टू एवरीवन, ठीक है? चलिए बनाते हैं आंसर, देखते हैं जरा कि क्या है। देखो, अगर कोई DEI की बात करे या THEO या THEI, तो ये सारे वर्ड गॉड के रिलेटेड होते हैं, ये ध्यान रखना। तो अगर किसी को डीफाई किया जाता है ना, तो उसे वर्शिप किया जाता है, यह ध्यान रखना। पूजा जाता है ना, पूजा जाता है, पूजा जाना किसी को, ठीक? और अगर मैं बोलूं डिफाई, यू कैनॉट डिफाई द बैन इंपोज्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा है मास्क ना लगाने पर दिल्ली में 2000 रुपए का जुर्माना, ठीक है? नंदिनी ठीक है, आपका वर्ड अच्छा है, मदर स्वीट, ठीक है? अगर मैं बोलूं डिफाई, डिफाई मतलब दो, अब गवर्नमेंट के ऑर्डर को आप कह रहे हो मैं तो नहीं लगाऊंगा मास्क, देख ले जरा कौन कुछ बिगाड़ेगा। अभी 1 किलोमीटर के अंदर पकड़े जाओगे और 2000 रुपए का यू विल हैव टू पे फाइन, ठीक है? यू विल हैव टू पे फाइन फॉर 2000 रुपीज, ठीक? तो प्लीज, गवर्नमेंट ने कहा है बैन को मत करिए। यस, डिफाई को फ्लाउट बोल सकते हो, कॉन्ट्रावेन करना बोल सकते हो। कॉन्ट्रावेन करना, अगर मैं ऐसे मैं बोलूं कॉन्ट्रावेन होता है बैन लगा देना, कुछ ऐसे। कॉन्ट्रावेन नहीं लगाएंगे यार, है ना? या इसको ट्रांसग्रेस कर लो या कुछ ऐसे करके बोल सकते हो, कॉन्ट्रावेन करना बोल सकते हो, ठीक है? चलिए, तो अगर मैं इसका आंसर बनाऊं तो वो कह रहा है गवर्नमेंट जो बैन लगाती है ना, उसको आप ऐसा नहीं कि ललकारने लगो, चैलेंज करने लगो। डिफाई से ही बना है डिफायंट कल्चर, सॉरी, डिफाई से ही बना है डिफायंट, डिफाई से ही बना है डिफायंट। यार, इंडियन कहां के लोग हैं? प्रज्ञा, इंडियन कहां के लोग हैं? एशियन है कि वेस्टर्न है? वो क्वेश्चन ही सही नहीं है ना। इंडियन कल्चर क्या होगा? इंडियन कल्चर ऑब्वियसली आपका ओरिएंटल कल्चर है, क्योंकि हम एशिया के लोग हैं, है ना? तो ईस्टर्न जो हो गया वो एशियन हो गया, है ना? और वेस्टर्न कल्चर कौन सा है? ऑक्सीडेंटल। चलिए, अब देखो यहां पर आएगा गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए बैन को डिफाई मत करिए, चैलेंज मत करिए। गार्डनिंग मेरा एक एवोकेशन है, यानी मैं उसको पार्ट टाइम करता हूं, है ना? गार्डनिंग मेरा क्या है? एवोकेशन है, मैं पार्ट टाइम करता हूं। वोकेशन जो होता है वो आपका प्रोफेशनल करियर होता है, यह ध्यान रखिएगा। वोकेशन जो होता है वो प्रोफेशनल करियर होता है, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए, एसेंट और एसेंट को मैं समझाता हूं थोड़ा इधर जाके। एक तो देखो गाइज होता है असेंड, ठीक है? ये आपकी हो गई वर्ब, इसका मतलब हो गया चढ़ना, ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, असेंडिंग ऑर्डर। और एक आपके पास हो गया एसेंट, ये हो गया नाउन, इसका मतलब हो गया चढ़ाई, कहते ना उसकी एसेंट बड़ी टफ है। एक हो गया डेसेंड, डेसेंड जो है गाइज वो भी आपकी वर्ब है, उसको बोल सकते हो उतरना, ठीक है? गोइंग डाउन। और डेसेंट जो है, डेसेंट आपका जो है गाइज वो क्या है आपका? अगर मैं बोलूं तो डेसेंट जो है आपका वो हो गया उतराई, जिसको बोलते हैं गोइंग डाउन, ठीक है? जिसको आप बोल सकते हो गोइंग डाउन, ठीक है ना? ये होता है गोइंग अप, ठीक? मतलब एक ही है। और गाइस कुछ ऐसे वर्ड देखो, जैसे और मैं बताता हूं आपको, अगर आपने किसी को अपना एसेंट दिया है या अपना कॉन्सेंट दिया है ना, तो इसका मतलब यू हैव गिवन दी अग्रीमेंट, आप किसी से अग्री हो गए हो, ठीक है?
ये होता है अग्री होना। इसका जो ऑपोजिट होता है, इसका ऑपोजिट होता है डिसेंट। मैं कह रहा हूं यार आप मेरे से डिसेंट दिखाओ ना, कोई इशू थोड़ी है, ऐसा थोड़ी है सारी दुनिया मुझे ही पता है। अगर मैं बोलूं ऐसा थोड़ी है कि सारी दुनिया मुझे पता है ना। डिसेंट हो गया व्हेन यू आर गोइंग अगेंस्ट, है ना। गोइंग अगेंस्ट, या गोइंग अगेंस्ट के बदले ऐसा लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। डिसेंट कोई बुरी बात थोड़ी होती है, आप और मैं डिसअग्री हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, राइट। यू एंड आई कैन बी डिसअग्री ऑन सर्टेन टर्म्स। अब देखो इसमें मैं कुछ और वर्ड्स बताता हूं गाइस जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक वर्ड होता है प्रोसीड, ठीक है, एक वर्ड होता है कॉन्फिडेंट, ठीक है, और अगर मैं बोलूं एक होता है परसुएड। और भी मेरे को वर्ड याद आएंगे तो मैं बताऊंगा, ठीक है। बट इनका ऑपोजिट क्या होगा? प्रोसीड मतलब आगे बढ़ना, टू गो फॉरवर्ड, ठीक है, गोइंग टू गो फॉरवर्ड। इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा? रिसीड। इसका जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा गाइस? रिसीड। रिसीड का मतलब टू गो बैक, रिसीड का मतलब टू गो बैक। ऐसे ही कॉन्फिडेंट हम जानते हैं, कॉन्फिडेंट का जो ऑपोजिट होगा, कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट लिख रहा हूं, ध्यान रखना ये डिफिडेंट। आई एम डिफिडेंट इन ज्वाइनिंग दी लाइक द आर्मी जॉब। मैं थोड़ा सा आर्मी जॉब ज्वाइन करने में डिफिडेंट हूं, ठीक है। डिफिडेंट मतलब थोड़ा सा स्केप्टिकल, डाउटफुल, थोड़ा सा स्केप्टिकल और डाउटफुल, ठीक है ना। ये इन्हीं से बन रहे हैं, देखो कॉन्फिडेंट, डिफिडेंट। इफ यू आर कॉन्फिडेंट मतलब आप उसको मानते हैं, इफ यू आर डिफिडेंट यू आर डाउटफुल अबाउट इट। परसुएड होता है किसी को पुश करना, कि भाई आई एम परसुएडिंग यू टू राइट मैक्सिमम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, आई एम ट्राइंग टू परसुएड यू। परसुएड मतलब पुश करना, ठीक। परसुएड का ऑपोजिट होता है डिसुएड। डिसुएड होता है कोई काम करने से रोकना, है ना, टू स्टॉप समवन, और स्टॉप समवन डूइंग समथिंग। डिसुएड मतलब नॉट टू डू समथिंग। आई डिसुएडेड हिम फ्रॉम ज्वाइनिंग देयर, मतलब मैंने उसे वहां ज्वाइन करने से रोका। तो डिसुएड होता है किसी काम को करने से रोकना, परसुएड होता है पुश करना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वर्ड भी हमें याद रखने हैं जो एक ही जैसे दिखते हैं, थोड़ा सा आगे चेंज हो जाते हैं। आइए चलते हैं वापस वहां पे, और देखिए यहां पर आ गया डिफाई, ठीक है, यहां सॉरी यहां पर आ गया डिफाई, यहां पर एवोकेशन, और देखिए यहां पर दा है, तो इसका मतलब आपको ध्यान रखना यहां पर नाउन चाहिए, क्योंकि ये आपके नाउन के साथ आते हैं। तो आपका आंसर क्या बनेगा? एक मिनट सॉरी, आपका जो यहां आंसर बनेगा वो क्या बनेगा गाइस? एसेंट। यहां पे आंसर क्या बनेगा? एसेंट, ठीक है। अब देखो उसने प्रेसिडेंट को डिसेंट का नोट भेज। अब देखो कई बार लोग डिसएग्री करते हैं तो प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, ठीक है। लैंडस्केप में यूज कर लो, प्लीज रिक्वेस्ट है। अगर आपका बोर्ड विजिबल नहीं है तो लैंडस्केप में यूज करिए, और कोई भी वीडियो को आप लैंडस्केप में देखिए। आई हम्बली रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, है ना। फोन को घुमा तो लो यार, आप मैसेज लिखता है कोई लेकिन फोन नहीं घुमा सकता कोई। चलिए, ही सेंट अ नोट ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या होता है? जब आप किसी से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं, यह ध्यान रखना, ठीक है। तो डिसेंट मतलब जब आप डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं तो उसको हम डिसेंट बोलते हैं, यह ध्यान रखिए। चलिए यहां पे आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डिसेंट। उन्होंने प्रेसिडेंट को डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का नोट भेजा। अब नेक्स्ट आते हैं, देखिए डुअल और डुअल बोलने में बहुत फर्क नहीं है। कई लोग बड़ा ही डुअल स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। मैं कह रहा हूं यार डुअल कैरेक्टर है, वो डुअल स्टैंडर्ड करता है, डुअल एम्प्लॉयमेंट है,
डुअल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है गाइस? जब कोई दो दो जगह काम कर रहा है उसको हम डुअल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो डुअल मतलब होता है एक तरीके से, अगर मैं बोलूं तो दो जगह का, या फिर डुअल पॉलिसी, डुअल एम्प्लॉयमेंट, डुअल करेक्टर। ठीक है, उसको हम बोल सकते हैं। और एक होता है डुअल, ये होता है फाइट बिटवीन टू। ये क्या होता है गाइस? फाइट बिटवीन टू। अच्छा, ये जितने आसान दिख रहे हैं ना, अगर मैं इनके ढंग के क्वेश्चन, ढंग का मतलब कि अगर मैं इनको आपको एक्सरसाइज वाइज दिखाऊंगा अभी मैं, तो आप देखना कि कितना खतरनाक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं बोलूं, वो कह रहा है कि डुअल पॉलिसी इज नॉट गुड, यानी आप किसी पर दोहरी पॉलिसी अपनाते हैं वो सही नहीं है ना? जैसे कांग्रेस का, भी मैं ज्यादा बुराई नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस का अपना कोई पॉलिसी नहीं है कि वो किस तरफ देश को चाहते हैं या कैसा वो चीज सपोर्ट कर रहे हैं, ना वो किसी मुद्दे में ज्यादा नजर आते हैं को, मतलब अगर मैं बोलूं तो वो अभी तक उनको नेता नहीं मिल पा रहा है, तो एक कहीं ना कहीं डुअल पॉलिसी, मल्टीपल पॉलिसीज में वो इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, तो डुअल का मतलब, और आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं तो बुरा मत माना, मैं एग्जांपल नेक्स्ट टाइम नहीं लूंगा, है ना? हाँ, चलिए, DUAL, डुअल पॉलिसी इज नेवर गुड। ही वॉज डिफीटेड इन अ डुएल, उसे द्वंद्व युद्ध में, डुएल क्या होता है गाइस? द्वंद्व युद्ध, उसे डुएल में हरा दिया गया था। ठीक है, उसे डुएल के अंदर हरा दिया गया था, यह ध्यान रखिए। चलिए, अच्छा मैं एक बार आंसर लगा देता हूं इसके, है ना? और जल्दी से, ये हो गया आंसर पहला, फिर ये हो गया, फिर आपका एसेंट हो गया, फिर आपका डिसेंट हो गया, यहां पर डुएल हो गया, यहां पर डुएल हो गया। ये आपके आंसर मैंने लगा दिए। जपनीत, ये बिल्कुल होंगे जो आप बोल रहे हैं पैसिव। आप पहले कोर्स स्ट्रक्चर देख लीजिए, कोर्स स्ट्रक्चर का वीडियो मैंने पहले ही डाला हुआ है। ठीक है, उसमें देख लीजिएगा, ये तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट है और जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट वन, थोड़ा सा स्पीड पकड़ते हैं। इफेस और डिफेस, ये बोल्ड नहीं हो पाया, रेड नहीं हो पाया, बट हाँ ये रहा। इफेस और डिफेस, इफेस होता है मिटा देना, ऑब्लिटरेट कर देना। इफेस का मतलब मिटा देना, ऑब्लिटरेट कर देना, वाइप आउट कर देना। ठीक है, टाइम विल इफेस ऑल द बैड मेमोरीज फ्रॉम योर लाइफ, है ना? इफेस का मतलब मिटा देना और क्या कर देना? हटा देना। ठीक है ना? अब अगर मैं बोलूं तो इफेस उसको बोला जाता है। और डिफेस होता है, यार आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल डिफेसिंग द प्रॉपर्टी और द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। जब भी मन करता है तोड़फोड़ कर देते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, डिफेस कर देते हैं, है ना? जहां पे मौका लगता है वहीं पर क्या करते हैं? गलत काम कर देते हैं, है ना? तो अगर मैं बोलूं तो क्या है, कहीं ना कहीं लोग यहां के थोड़ा तमीज, थोड़ा हम लोगों को सीखने की और जरूरत है। मैं अपने आप को इसलिए इंक्लूड करता हूं, आई एम पार्ट ऑफ इंडिया, है ना? तो बट कई लोगों को थोड़ा सा वो एक कहते हैं ना, सिविक सेंस हमारे पास थोड़ा सा कम हो गया है। गवर्नमेंट को गाली देने में वी आर नंबर वन। कोई भी गवर्नमेंट हो, अरविंद केजरीवाल हो, नरेंद्र हो, कोई भी हो, कहीं की भी गवर्नमेंट हो, हम नंबर वन है ना? बट हम अपने पे कभी भी कोई उंगली नहीं उठाते। तो मैं बोलूंगा यार, मेट्रो की प्रॉपर्टी, रेलवे प्रॉपर्टी, इनको डिफेस मत करिए, है ना? रेलवे में देखता हूं साफ होके आती है गाड़ी, जब वो वापस जाती, जब रात सुबह होती है तो इतना कचरा हो जाता है उसमें, तो वो कौन फैलाता है? गवर्नमेंट थोड़ी फैलाती है। दैट कचरा इज गिवन बाय अस। यस, वेंडलाइज करना, रूइन करना अच्छे वर्ड है। ठीक है, तो डिफेस होता है खराब करना। ठीक है, और बोलूं तो उसका रूप बिगाड़, खराब करना, स्पॉइल करना बोल सकते हो। ठीक है, जैसे वो क्या कहते हैं, देखो उसने क्या करा, बिल्डिंग वॉज डिफेस्ड विद ग्राफिटी। डिफेस मतलब, ग्राफिटी होता है वॉल पेंटिंग, ग्राफिटी होता है वॉल पेंटिंग। तो बिल्डिंग को जो वॉल पे पेंटिंग बनाई गई उससे डिफेस कर दिया गया। ठीक है, यानी उसको खराब कर दिया गया। ठीक, और अगर मैं आगे लूं तो यहां पर बोल रहा है टाइम जो है वो अनप्लीजेंट मेमोरी को
हटा देता है, इफेस कर देता है, ऑब्लिटरेट कर देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इफेस, यस, डिफेस को एग्जैक्ट टार्निश नहीं बोलेंगे, ठीक है, बट हां डिफेस को ये बोल सकते हैं डिफेसिंग दी प्रॉपर्टी। डिफेसिंग दी प्रॉपर्टी मैंने बोला ना, यूरिनेट कर दिया किसी ने, है ना, कहीं पर कुछ है, तो ये गंदगी तो हम ही फैलाते हैं, गाड़ी से चिप्स के वो फेंकना बाहर, ये सब हम ही लोग तो है, और कौन है ये लोग। ठीक है, डिफेसिंग करना यानी कि आपको तो चीज ठीक से दी गई लेकिन वो फिर उसको और खराब कर दिया गया। चलिए, ही हैज ज्वाइन नेशनल कैडेट कॉर्प्स। कॉर्प्स मतलब होता है सेना या आर्मी, ठीक है ना। चलिए, अब देखिए यहां पर डिल्यूड और इल्यूड है, बड़ा अच्छा वर्ड है डिल्यूड और इल्यूड। डिल्यूड होता है किसी को चकमा देना, डिल्यूड मतलब किसी को चकमा देना। टाइम लगेगा रितिका, अभी थोड़ा, है ना, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। वी माइट गो टिल 5:15, 5:20, है ना। हाउ मेनी क्वेश्चंस, तो क्वेश्चन तो ये शायद टॉपिक अगली बार भी चलेगा, ठीक है, मे बी दिस टॉपिक विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट क्लास एज वेल। तो थोड़ा सा वोकैबुलरी भी करानी है मुझे, तो ये थोड़े वोकैबुलरी वाले टॉपिक्स होते हैं तो अच्छे काफी कवर करा देते हैं। चलिए, ही कैन नो लॉन्गर, डिल्यूड होता है गाइस किसी को स्विंडल करना, चीट करना, है ना, स्विंडल करना। और अगर मैं बोलूं तो बिट्रे करना, डिसीव करना, है ना, हम्बग करना, हम्बग, हुडविंक, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं। हुडविंक द पीपल ऑफ इंडिया, बिल्क, है ना, ये सारे वर्ड हम यूज कर सकते हैं व्हेन वी आर गोइंग फॉर योर बेसिकली। अगर मैं बोलूं तो क्या बोल सकते हो, चीट करने के लिए, इसको हम क्या बोल सकते हैं, चीट करना। डिल्यूड मतलब चीट करना, है ना। आई विल नो लॉन्गर बी डिल्यूडेड बाय योर फॉल्स प्रोमिसेस, अब मुझे तुम अपने झूठे वादों से चीट नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो 20 नंबर का जो आंसर है वो क्या है, डिल्यूडेड, क्योंकि फॉल्स प्रॉमिस से उसने डिल्यूड करा। और गाइस, इल्यूड क्या होता है, इल्यूड होता है बचकर निकल जाना और चकमा देना। इल्यूड का मतलब होता है एस्केप, है ना। जैसे पुलिस वाले को बोला मैं अभी आ रहा हूं जी, बस, तो अभी आ रहा हूं तो भाग गया, है ना। आई इल्यूडेड द पुलिस वाला, आई इल्यूडेड द पुलिस वाला, ध्यान रखना, ठीक है। ही वॉज सो क्लेवर दैट ही इल्यूडेड द पुलिस इन नो टाइम, है ना। इल्यूड का मतलब क्या होता है, अगर मैं बोलूं तो क्या करना, चकमा दे देना या फिर बचकर निकल जाना, टू एस्केप, चकमा देना या फिर बोलूं तो टू एस्केप, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। अब देखिए, इल्यूड, डिल्यूड बहुत प्यारे वर्ड है, इल्यूडेड, है ना, डिल्यूडेड, ये सब चीजें बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये बहुत जरूरी है, बहुत काम आते हैं ये वर्ड, है ना। आई विल नॉट बी डिल्यूडेड, आई विल नॉट बी, यू नो, तो उसको बोल सकते हैं। चलिए यार, एक चीज मैं फिर बोलता हूं, प्लीज ऐप को आप अपडेट करेंगे, ठीक है, ऐप को आप अपडेट करेंगे। और दूसरी पॉइंट, जिन लोगों को लैपटॉप पे देखना है वो live.अध्ययन मंत्रा पे इसको देख सकते हैं। तो अभी सिर्फ आईफोन यूजर्स वालों के लिए दिक्कत आई है, बाकी सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए, इल्यूड को मैं इवेड भी बोल सकता हूं, बहुत प्यारा वर्ड है इवेड। ट्रू लव हैज ऑलवेज इवेडेड मी, अगर इंग्लिश में एक लाइन बोलती है, ट्रू लव हैज ऑलवेज इवेडेड मी, हैज ऑलवेज इल्यूडेड मी, ठीक है ना। इंग्लिश में एक लाइन भी बोली जाती है, लव इज लाइक अ बटरफ्लाई, द मोर यू चेज इट द मोर इट eludes you, but if you do not pay attention to it, it softly comes on your shoulder and sits with you, है ना, या sits on you बोल सकते हो ऐसे, ठीक है। तो उस तरीके से भी लाइंस बोली जाती है थोड़ी बहुत। तो इसको इल्यूड को आप इवेड करना भी बोल सकते हो यार, है ना, इल्यूड को आप इवेड करना भी बोल सकते हो। और ही कैन नो लॉन्गर बी डिल्यूडेड, ठीक है। और अगर मैं बोलूं ही हैज ज्वाइंड नेशनल कैडेट कॉर्प्स, और टाइम अलोन विल, क्या आएगा, इफेस, ठीक है, और क्या आएगा यहां पे, डिफेस।
तो ये हमारे वर्ड बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आ जाइए, वेरी गुड। अगर लैपटॉप पे खुल पा रही है आपकी ऐप, गुड। हाँ यार, मदद कर दिया करो एक दूसरे की, अच्छा रहता है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट में, बनाते हैं हम। क्या है हमारे पास, अगर मैं देखूं, चलिए पहले आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे। चारों पांचों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वीआईपी वर्ड है गाइज, है ना, दीज आर वीआईपी वर्ड्स। चलिए, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड। I am uninterested in your personal life. Guys, do not discuss your personal life with me. I am uninterested. अगर मैंने ऐसे बोला तो इसका मतलब मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं रखता, नॉट इंटरेस्टेड। और डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं डिसइंटरेस्टेड का मतलब होता है इम्पार्शियल और अनबायस्ड। इम्पार्शियल और अनबायस्ड यानी एक ऐसी चीज जो क्या कहते, बिना पक्षपात के हो, है ना, बिना पक्षपात के हो, ये ध्यान रखना। कहां है 22, नीचे 22 था, चलो अभी मैं बता देता हूं 22, अभी वापस जाके बता देता हूं 22, बेफिक्र रहिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं, क्या कहते हैं, अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है व्हेन समवन इज नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, और डिसइंटरेस्टेड होता है व्हेन समवन इज नॉट बायस्ड और इम्पार्शियल इन डीलिंग विथ पीपल। तो गांधी जी ने इस नेशन को कैसी सर्विस प्रोवाइड करी गाइस, डिसइंटरेस्टेड। डिसइंटरेस्टेड मतलब अनबायस्ड और इम्पार्शियल, अनबायस्ड और इम्पार्शियल, ठीक है, अनबायस्ड और इम्पार्शियल। चलिए, और मैं जो तुम कह रहे हो, मेरे को जो कर रहे हो, मुझे क्या मतलब यार, अगर आप 5:30 बजे के बाद, इस क्लास के बाद आप कुछ भी कर रहे हैं तो गाइस देखो, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, और मैं सही बात बोलूं तो मैं कुछ उसको रिलेटेड कर भी नहीं पाऊंगा, है ना, कि 5:30 बजे के बाद तुम पढ़ने जाना, ये ठीक है, तो मतलब टोटली अनइंटरेस्टेड, है ना। अगर बोलूं तो कई लोग, अगर आप इसमें चीज में अनइंटरेस्टेड है, मतलब वो उसमें इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, ठीक। Although we want you to study, हम चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, ठीक है, बट आई एम अनइंटरेस्टेड इन व्हाट ही सेज और डस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर DOSE है गाइस, ये तो मेडिसिन की डोज होती है, ये सबको पता है, ठीक है ना, मेडिसिन की जो डोज होती है उसको हम DOSE बोलते हैं। और DOZE का मतलब होता है लेजी होना, ठीक है, और थोड़ा यॉर्निंग करना, एक तरीके से बोल सकते हो, ही वाज डोजिंग इन द क्लास, यॉर्निंग टाइप का बोल सकते हो। तो थोड़ा स्लगिश हो जाना, लेजी हो जाना, तो वो थोड़ा सा स्लगिश था, लेजी था, तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर आएगा 4 डोजेज ऑफ मिक्सचर, 4 डोजेज ऑफ मिक्सचर, ध्यान रखिएगा। और इन सबको ना किसी को रटना नहीं है, बस ये लाइनें एक बार और देख लेना, ठीक है। यू आर नॉट सपोज टू क्रैम ऑल दीज थिंग्स, व्हाट आई वांट फ्रॉम योर साइड इज जस्ट टू गो थ्रू विद दीज वर्ड वंस अगेन, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए जरा, मैं इसमें थोड़ा सा आपको यहां पे ले जाता हूं नेक्स्ट के लिए। हमारे पास 3 वर्ड है गाइज, इमानेंट, ठीक है, एक हो गया इमिनेंट, एक मिनट, एक हो गया इमिनेंट और एक हो गया एमिनेंट। इमानेंट क्वालिटीज ऐसे याद करिएगा, कैसे याद करना है आपको, इमानेंट क्वालिटीज, ठीक है।
इमानेंट क्वालिटीज को कैसे याद करना है? जैसे जिसको हम बोलते हैं इनहेरेंट, जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इन्नेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इन्नेट, यानी जो आपको बाय बर्थ मिलती हैं, जो इनहेरेंट होती हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इमानेंट क्वालिटीज. योर इमानेंट क्वालिटीज विल हेल्प यू टू डू लॉट ऑफ थिंग इन योर लाइफ, ठीक है. और जो इमिनेंट होता है, मैं कह रहा हूं थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वॉर इज इमिनेंट. और मैं बोलूंगा फाइट विद पाकिस्तान इज इमिनेंट, वॉर विद पाकिस्तान इज इमिनेंट. तो इमिनेंट का मतलब होता है इंपेंडिंग, और जो होने वाला है, गोइंग टू हैपन. थोड़ा सा बुरे के लिए बोला जाता है, बट कई बार पॉजिटिवली भी बोल दिया जाता है. इमिनेंट वो चीजें होती हैं जो आगे होने वाली हैं. यस, इंग्रेन्ड बोल सकते हो, बिल्कुल, ठीक है ना. एम्बेडेड जो होती हैं, इंग्रेन्ड हो गई, एम्बेडेड हो गई, वो वर्ड हम बोल सकते हैं. और एपीजे अब्दुल कलाम एक एमिनेंट साइंटिस्ट थे. एमिनेंट मतलब होता है गाइस फेमस एंड रिनाउंड. एमिनेंट क्या होता है? फेमस एंड रिनाउंड. ध्यान रखिएगा, जिसको हम बोल सकते हैं प्रसिद्ध, प्रख्यात, जिसको हम बोल सकते हैं प्रख्यात और प्रसिद्ध. ध्यान रखिएगा, एमिनेंट साइंटिस्ट. एमिनेंट मतलब बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट, बहुत फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा. इमिनेंट होता है जो भी होने वाला है ना. मैं बोलूंगा माई डेंजर ऑफ लूजिंग जॉब इज इमिनेंट, यानी किसी की अगर जॉब जाने वाली है बिकॉज ऑफ कोरोना, तो वो इमिनेंट बोल सकता है उसको. ये ध्यान रखना. चलिए आंसर बनाते हैं गाइस. वो कह रहा है उसका जॉब जा सकता है, उसकी जॉब लूज होने वाली है. तो इसका मतलब यहां पर हम लगाएंगे इमिनेंट. यहां पर हम क्या लगाएंगे गाइस? इमिनेंट, ठीक है. बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड थे तीनों, ध्यान रखिएगा. इमिनेंट होने वाला है, जो इमानेंट क्वालिटीज जो आपकी बाय बर्थ क्वालिटीज है, इनहेरेंट क्वालिटीज है. और एमिनेंट साइंटिस्ट, एमिनेंट पर्सनालिटी जो बहुत फेमस पर्सनालिटी है, ठीक है, ये ध्यान रखना. एमिनेंट को प्रोमिनेंट भी बोल सकते हैं, है ना, विच इज कैरिंग अ रिप्यूट, ठीक है, ध्यान रखिए. चलिए हां जी, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, सुपरफिशियल और सुपरफ्लुअस. बड़ा प्यारा वर्ड है. सुपरफ्लुअस की स्पेलिंग थोड़ी सी यहां पर मुझे लग रहा है गलत हुई है, जबकि मैं घर ठीक करी थी. सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस होता है मोर देन नीडेड, है ना, मोर देन नीडेड. सुपरफ्लुअस को अगर मैं बोलूं मोर देन नीडेड, जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी आप उसको बोले जा रहे हैं. रेडुंडेंट बोल सकते हो, रेडुंडेंट. रेडुंडेंट डेटा क्या होता है? या रेडुंडेंसी मतलब फालतू, जो बहुत एक्स्ट्रा लग रहा हो आपको, ठीक है, ये ध्यान रखना. हाँ, रिनाउंस जो है, रिनाउंस अगर बोलूं तो किसी चीज को छोड़ना होता है. ज्यादातर क्रिकेट छोड़ने, कोई रिटायरमेंट के लिए बोल दिया जाता है. चलिए अगर मैं बोलूं यहां पर सुपरफ्लुअस क्या होता है गाइस? जब कोई चीज इतनी ज्यादा हो कि फालतू लगने लगे, है ना. सुपरफ्लुअस वर्ड मत बोला करो यार, है ना. सुपरफ्लुअस मतलब मैं बातें इधर उधर की इतनी कर लेता हूं. अगर मैं मानो पढ़ाने के अलावा, कई बार ये बहुत टीचर की कंप्लेंट्स आ जाती हैं क्या, कि यार 1 घंटे में आधा घंटा तो अपनी पर्सनल बातें करते रहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ये करा है, मैंने वो करा है. अरे बच्चा सिर्फ आपका नॉलेज देखने आया, नॉलेज दिखाइए, घर जाइए. व्हाट यू आर डूइंग इन योर पर्सनल लाइफ, व्हाट यू आर डूइंग इन योर अदर थिंग, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट थिंग, ठीक है ना. लोग आपकी पर्सनल लाइफ में किसको इंटरेस्ट है? वो आपका नॉलेज है, उसको डिलीवर करिए, घर जाइए, है ना. चलिए, तो सुपरफ्लुअस, और सुपरफ्लुअस का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक. और सुपरफिशियल क्या होता है? सुपरफिशियल होता है गाइस शैलो और या नॉट डीप, जो सिर्फ ऊपरी ऊपरी नॉलेज है. आई डू नॉट वॉन्ट एनी वन ऑफ यू टू कैरी दी सुपरफिशियल नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. यार एक चीज बताओ, किसी के पास इतना नॉलेज हो सकता है कि वो जरूरत से ज्यादा नॉलेज हो उसको? क्या बातें करते हो यार, ये सुपरफ्लुअस क्यों लगा रहे हो?
27 के अंदर सुपरफ्लुअस क्यों लगा रहे हो? जब आपको, मेरे को एक बात बताओ, वो कह रहा है उसकी हिस्ट्री की नॉलेज इतनी ज्यादा थी कि उसको जरूरत ही नहीं थी। यार कभी नॉलेज भी ज्यादा हो सकती है, कभी। वाटिका, I would not expect you to write your message in Hindi. Okay, so please write it in again in Hindi, English. Okay, चलिए आप खुद बात समझो यार कि सुपरफ्लुअस होता है बहुत जरूरत से ज्यादा, वर्बोस, ठीक है, वर्बोस, ठीक। और सुपरफिशियल नॉलेज होता है शैलो नॉट डीप, यानी जब बहुत छिछला हो, बहुत ही नॉट डीप हो। तो यहां पर आंसर आएगा सुपरफिशियल, क्योंकि उसको हिस्ट्री की बिल्कुल ऊपरी ऊपरी नॉलेज थी। ही डज नॉट कैरी दी वेरी साउंड नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। तो सुपरफिशियल बोलेंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं गाइस। यहां पर आया डिसइंटरेस्टेड, यहां पे अनइंटरेस्टेड, यहां पे डोजेस, यहां पर आया इमिनेंट, और यहां पर आपका आ गया सुपरफिशियल। ये केवीएस का वर्ड भी है, ध्यान रखना। ये 2018 का केवीएस का वर्ड भी है, सुपरफिशियल। तो हमें ध्यान रखना है ये, ठीक है। सुपरफिशियल वॉज इन केवीएस इन 2018, और प्रॉब्ली उससे पहले था या उसमें ही था शायद, जब भी हुआ था मेरे को ध्यान है, 8वां नंबर क्वेश्चन है। चलिए लगाइए आंसर जल्दी से। ये भी अच्छे वर्ड है गाइस, अच्छे वर्ड है। चलिए वेरी गुड। लगाओ, होर्स सेंस लगाइए, होर्स सीन्स मत लगाइए, सेंस लगाइए। स्पेलिंग ठीक करिए, होर्स सेंस होता है, वो सीन्स नहीं होता। चलिए एनवलप, एक तो देखो एनवलप मैं कल भी पढ़ा रहा था, ऐसी किसी ने बोला एनवलप चाहिए, मैंने कहा देखो दो तरह की एनवलप होती है। एक तो होता है एलओपी, जिसको हम लिफाफा बोलते हैं ना हिंदी में, लिफाफा या एक रैप करने के लिए जो होता है, ठीक है वो। अच्छा 22 का एक बार कोई आंसर बोल रहा है, रुक जाओ जरा वापस जाता हूं 22, क्योंकि 22 छूट गया था, है ना। अरे यार इसमें क्या पूछना है, ये तो बता ही रखा है। सचिन तेंदुलकर को अभी भी एक ग्रेटेस्ट क्रिकेटर के तौर पे डीफाई किया जाता है। डीफाई का मतलब क्या हो गया? पूजना, भगवान के बराबर मानना, है ना। तो ये हो गया वर्शिप। लो बन गया आंसर, 22 का आंसर मिल गया आपको, ठीक है। आ जाओ चलो, देखो एनवलप, एक एनवलप तो हो गया लिफाफा, अगर मैं बोलूं पीई एनवलप, ये हो गया लिफाफा जो एक रैप करने के लिए जिसमें आप कुछ रख कर ले जाते हो। और एक एनवलप हो गया कवर हो जाना, ठीक है, ढक जाना। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख रहा हूं यार, ताकि बोथ ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड, है ना, सो दैट बोथ दी ऑडियंस कैन अंडरस्टैंड। यहां पे लर्निंग हो रही है, तो मैं बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि इंग्लिश का इस्तेमाल करूं, वो ठीक नहीं रहता है, ठीक है। एवरीबडी शुड गेट दी आइडिया व्हाट आई एम टेलिंग और व्हाट आई एम डिस्क्राइबिंग। सो ढक जाना, कवर कर लेना। जैसे नाउ द एंटायर दिल्ली और एनसीआर इज एनवलप्ड इन पोल्यूशन। हमारा जो पूरा दिल्ली एनसीआर है वो पोल्यूशन में एनवलप हो गया है, ढक चुका है पूरा, ठीक है। तो कवर हो जाना, ढक जाना, ये बोल सकते हैं, ठीक है। और होर्ड जो होता है गाइस, अगर मैं बात करूं होर्ड, एक तो होता है HOARD, पीपल हु होर्डेड मनी, ठीक है ना, फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग डीमोनेटाइजेशन। जिन लोगों ने भी मनी को होर्ड किया था, दे फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम ड्यूरिंग दी डीमोनेटाइजेशन। यानी होर्ड करना मतलब जिन्होंने भी एक्यूमुलेट करा था, जिन्होंने भी उसको इकट्ठा करा था, ठीक है। सो द पीपल हु होर्ड, ठीक है, तो मैं बोलूंगा उसको एक्यूमुलेट करा था, तो यानी ढक जाना। और HORDE ये होता है ग्रुप, एनिमल होर्ड बोल सकते हो, है ना, ग्रुप या झुंड, इसको आप ऐसे बोल सकते हो एनिमल होर्ड,
एनिमल होर्ड मतलब एनिमल्स का एक ग्रुप, ठीक है। एनिमल होर्ड का मतलब एनिमल का एक ग्रुप। विकेट टू होर्ड, विकेट टू होर्ड सही बोल रहे हैं, ठीक है। चलिए तो अभी मैं आंसर लगवाऊंगा आपसे, ठीक। एक होता है गाइस सार, इसको ध्यान रखना, ये होता है सावर या सार। इसको सोर मत पढ़िए, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को पढ़ते देखा है ग्रेप्स आर सोर। ग्रेप्स आर सोर नहीं है, ग्रेप्स आर सार, ये ध्यान रखना। इट इज कॉल्ड सावर या सार कर सकते हो, लेकिन ये सोर नहीं है, इसको ये मत पढ़िए सोर, है ना, ये गलत है प्रोनाउंसिएशन। सो ग्रेप्स आर सार, ये ध्यान रखना, ग्रेप्स आर सार। सार का मतलब बोल सकते हो बिटर, खट्टा टाइप में, ठीक है, बिटर या खट्टा टाइप में। और ये जो सोर है, ये सोर का मतलब होता है वुंड या घाव, ठीक है, वुंड या घाव, ठीक है, ये ध्यान रखना। सोर जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना आई सोर, आई सोर मतलब जो आंख का घाव है। वैसे तो आई सोर वो होते हैं जो आंख में चुभता है ना। आई सोर, ही इज एन आई सोर फॉर मी, इसको लेके चला जाए यहां से। अगर आप बोलोगे ना इसको मेरी आंखों के सामने से हटा, ही इज एन आई सोर फॉर मी, तो यानी वो कहीं ना कहीं आंखों को चुभता है, ये ध्यान रखना। तो सोर का मतलब होता है घाव और सावर का मतलब होता है खट्टा या बिटर, ध्यान रखिएगा। चलिए यहां तो वर्ब है, तो इसका मतलब यहां सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट नाउन प्रनाउन ही होते हैं, तो यहां पर सीई वाला प्रैक्टिस आएगा। और ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आपको यहां पर वर्ब चाहिए, तो ये आपका कौन से वाला आएगा, PRACTISE, प्रैक्टिस। यहां पर आपको वर्ब चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना। तो यहां पर आएगा SE, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए एक बार चारों आंसर, पांचों आंसर देख लेते हैं गाइज हम। पहला हमारे पास है कौन से वाला, ये वाला एनवलप, है ना। होल टाउन वॉज एनवलप्ड इन डार्कनेस, इसको एनवलप्ड कर लो क्योंकि वर्ब की ईडी में फॉर्म आएगी, एनवलप्ड इन डार्कनेस। चलिए अगर मैं बोलूं इट इज विकेट टू होर्ड व्हीट, यानी व्हीट को, गेहूं को क्या है, कई लोग जमाखोरी करते हैं, तो भाई जमाखोरी करना गलत है जब गरीब आदमी मर रहा हो। मैंगोज आर सार, मैंगोज थोड़े से खट्टे थे, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और अगर बोलूं अ यंग क्रिकेटर प्रैक्टिसेस डेली इन द फील्ड, तो ये हमारे आंसर्स है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बना दीजिए, बनाइए, देखिए क्या बन पा रहा है। भैया अब आसानी से बन जाएंगे। देखिए प्रिस्क्राइब होता है टू सजेस्ट टू टेक, जैसे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई, टू सजेस्ट टू टेक, यानी किसी को सजेस्ट करना कोई काम करने के लिए, टू सजेस्ट टू टेक, ठीक। और अगर मैं बोलूं प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब मतलब जैसे मैंने क्या कर रखा है, राइटिंग इन हिंदी इज प्रोस्क्राइब्ड इन माय बैच। अगर आप हिंदी में राइट करते हैं दैट इज प्रोस्क्राइब्ड। प्रोस्क्राइब्ड मतलब वो मना है, ठीक है, वो आपको मना करा गया है। ये होता है टू सजेस्ट नॉट टू टेक या नॉट टू डू, टू सजेस्ट नॉट टू टेक। शुगर वाले पेशेंट को मीठा जो होता है, स्वीट जो होती है, वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब नहीं करता, वो डॉक्टर प्रोस्क्राइब करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर मैं बोलूं तो वो प्रोस्क्राइब नहीं, वो प्रिस्क्राइब करता है। देखिए प्रैक्टिस जो है, जहां पर आपको लगे कि नाउन आना है वहां पे सी लगाना है आपको, जहां पर आपको लगे वर्ब आनी है वहां एससी लगाना है, बस, और कोई क्या बोल सकता है उसमें। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है फॉरगो करना किसी चीज को, ठीक है, मना करना, प्रोहिबिट करना, फॉरबिडन करना, उसको बोल सकते हो, ठीक। तो डॉक्टर ने पेशेंट को मेडिसिन लेने से मना करा,
तो ये प्रोस्क्राइब्ड आएगा हमारा आंसर पहले में, प्रिस्क्राइब नहीं आएगा शबाना प्रवीण, ठीक है, ये आएगा प्रोस्क्राइब्ड। चलिए, फिजिसिस्ट होते हैं हैविंग नॉलेज ऑफ फिजिक्स। फिजिसिस्ट कौन होते हैं? हैविंग नॉलेज ऑफ फिजिक्स। ठीक है, और फिजिशियन क्या होते हैं गाइस? डॉक्टर। फिजिशियन क्या होते हैं गाइस? डॉक्टर। फिजिसिस्ट वो होते हैं जिनके पास फिजिक्स का बड़ा नॉलेज होता है, ठीक है, और अगर फिजिशियन बोलूं तो वो होते हैं डॉक्टर, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो सीवी रमन जो थे गाइस, हम जब जानते हैं बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक, भारत रत्न मिला हुआ इनको, तो ये क्या है? फिजिसिस्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिए। अब देखिए, उसका जो गला था वो सोर था, यानी गले में उसके घाव था, ये ध्यान रखना। तो सोर थ्रॉट मतलब जब थोड़ा गले में कोई प्रॉब्लम हो, घाव हो, तो उसको बोलते हैं सोर थ्रॉट। चलिए, अब देखो क्या यहां पर लगाइए, ही इज फॉन्ड ऑफ यूजिंग डैश वर्ड इन हिज स्पीच। जैसे मानो 1 घंटे की क्लास में आधा घंटा बक 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 चलती है, तो आप कह रहे हो यार सर प्लीज पढ़ा लिया करो यार, आप इधर उधर की बातें हमें मत सुनाओ, हमारा टाइम बहुत कीमती है ना, तो आप प्लीज पढ़ाइए और अपने घर जाइए, ठीक है। तो सोर अगर मैं बोलूं तो सुपरफ्लुअस वर्ड यानी फालतू की बातें। सुपरफ्लुअस वर्ड मतलब फालतू की बातें, ठीक है। तो सुपरफ्लुअस क्या लगाएंगे? क्या बोल सकते हैं? ही इज फॉन्ड ऑफ यूजिंग सुपरफ्लुअस वर्ड इन हिज स्पीच। तो अगर मैं बोलूं वो क्या है? वो बहुत एक्स्ट्रा वर्ड्स का इस्तेमाल करता है, सुपरफ्लुअस वर्ड का इस्तेमाल करता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सुपरफिशियल बहुत प्यारा वर्ड है, जब डीप ना हो, सुपरफिशियल वाटर भी बोल सकते हैं, सुपरफिशियल नॉलेज भी बोल सकते हैं, नॉट डीप। चलिए, क्या है नेक्स्ट में? नेक्स्ट में हमारे पास है एक वर्ड तो होता है गाइस कॉम्प्लाइसेंट। कॉम्प्लाइसेंट जो होता है गाइस वो बड़ा ही आज्ञाकारी बच्चा होता है, जिसको आप बोल सकते हो सबमिसिव टाइप का, ठीक है। और अगर मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा मीक टाइप का, बहुत ज्यादा ओबीडियंट टाइप का। कॉम्प्लाइसेंट चाइल्ड जो होते हैं गाइस वो बड़े आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, बड़े ही अच्छे बच्चे होते हैं, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। मैं बार बार बोल रहा हूं, हिंदी में मत लिखिए, मैं आपके वर्ड को पढ़ूंगा ही नहीं बिल्कुल, ठीक है ना। आरती, डू नॉट राइट इन हिंदी, आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स। एक छोटा सा रूल बनाया है कोर्स पढ़ने का यार, वो भी फॉलो नहीं करेंगे, व्हाट विल वी डू। मैं आपको कोई प्रेशर थोड़ी डाल रहा हूं कि कल ये सुनाओ, परसों ये सुनाओ, ये करो वो करो। देयर इज ओनली वन स्मॉल थिंग, प्लीज राइट योर मैसेज इन इंग्लिश। चलिए, और कॉम्प्लेसेंट मतलब होता है व्हेन यू आर सेटिस्फाइड, संतुष्ट। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड और संतुष्ट, ठीक है। कॉम्प्लेसेंट मतलब सेटिस्फाइड और संतुष्ट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर वो बोल रहा है कमल एक बहुत ही ओबीडियंट और एग्रीएबल और ग्रेशियस चाइल्ड है, यानी वो बहुत ही एक कॉम्प्लाइसेंट चाइल्ड है, बहुत आज्ञाकारी बच्चा है ना। और उसकी मदर जो है उसके पेरेंटेज से, यानी उस तरह जिस तरह से उसको पाला गया है उससे बड़ी संतुष्ट है, कॉम्प्लेसेंट है, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाइड, कॉम्प्लेसेंट का मतलब सेटिस्फाइड, और कंप्लाइसेंट का मतलब होता है ओबीडियंट। कंप्लाइसेंट का मतलब होता है ओबीडियंट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं गाइस। काफी सारे वर्ड्स हैं आज हमने देख रहे हैं, और इसका पीडीएफ में डलवा दूंगा, आप आराम से करिए, कोई प्रेशर वाली कोई बात नहीं है, जितना कर पाते हैं उतना करिएगा, ठीक है। हाँ जी, आंसर लगा लीजिए।
डू नॉट, देखो व्हील होता है कवर, घूंघट, जिसको आप बोल सकते हो व्हील होता है कवर, घूंघट, इस टाइप में बोल सकते हो, है ना। व्हील मतलब व्हेन समवन इज कवरिंग दी फेस, घूंघट बोल लो, ठीक है। लोग जैसे मुस्लिम्स में बुरखा पहनते हैं तो व्हील करते हैं, व्हील मतलब ढकते हैं अपने फेस को, है ना। सो दैट इज कॉल्ड व्हील। जैसे कई इंडियन कल्चर में बहुत, अगर बोलूं अभी भी बहुत पर्दा सिस्टम जिसको बोलते हैं हम, वो बहुत है, ठीक है, ये ध्यान रखना। सागवान आपके कमेंट्स दिख रहे हैं मेरे को, ठीक है। हाँ जी, व्हील का मतलब होता है कवर, और वेल क्या होता है, वेलिंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, है ना। वेलिंग चाइल्ड ऐसे याद करिएगा, रोता हुआ बच्चा, ठीक है ना। वेलिंग चाइल्ड, क्राइंग चाइल्ड, है ना। विम्पर, विम्पर करना भी होता है, वेल करना मतलब विम्परिंग, बट विम्परिंग होता है जो बच्चे रोते हैं ठुनक ठुनक के, देखिए ना, बच्चे रोते हैं सिसकियां लेके, सुबुक सुबुक करके, दैट इज कॉल्ड विम्परिंग। वैसे बच्चों के चिल्ला के टाइप में भी बोल सकते हो विम्परिंग, है ना। विम्पर मतलब भी होता है रोना धोना। चलिए, तो हमारा यहां पर आंसर तो आएगा डू नॉट वेल। मैंने हमेशा से बोला इसको ब्लेम मत करो यार, कोई रोल नहीं है इसका, मत ब्लेम करो इसको, आधा हिंदुस्तान। और मैं सच्ची बता रहा हूं, इसको बुरा मत मानिएगा कोई भी, मैंने 2 स्टेट के लोगों को बहुत बोलते देखा ही है। वन इज फ्रॉम माई ब्रदर फ्रॉम यूपी एंड वन इज फ्रॉम बिहार। आई डोंट नो व्हाई, शायद मैंने किसी और स्टेट को बहुत ज्यादा बोलते नहीं देखा, पता नहीं, ये 2 स्टेट के लोग ज्यादा मैंने देखे हैं। ये मैं पर्सनली लिख दिया है मैंने, जो नहीं लिखना चाहिए, बट मैंने जितने भी लोग देखे हैं हिंदी बैकग्राउंड बोलते हुए, है ना। हिंदी बैकग्राउंड दिल्ली में सरकारी स्कूल में पढ़ा होगा वो नहीं कहेगा हिंदी बैकग्राउंड, कहीं और स्टेट में पढ़ा होगा। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मुझे कि यार कई बार हम एक मेंटालिटी बना के रखते हैं, अब तो हिंदी बैकग्राउंड इंग्लिश से तो दूर दूर का नाता नहीं, है ना। तो मत करो यार, मेरी रिक्वेस्ट है, डू नॉट वेल ओवर योर डेड पास्ट। पुरानी जिंदगी पे ज्यादा रोना धोना मत रखो, है ना, उसको कैरी मत करो, परसेप्शन मत कैरी करो, परसेप्शन किल्स। इंग्लिश में एक लाइन होती है, परसेप्शन किल्स। इसका मतलब अगर आप किसी को लेकर अपने पहले से धारणा रखते हैं तो वो आप इंटरव्यू में घुसे हैं नहीं, आपको पता है आपके बस की नहीं है, खत्म, इंटरव्यू में जाने से पहले खत्म हो गए आप, है ना। हाफ हार्टेड एफर्ट मींस एक्सेप्टिंग फेलियर एंड अचीविंग द सेम। आधे दिल से काम करना मतलब आप फेलियर एक्सेप्ट कर रहे थे और फेलियर मिल गया आपको, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट है मत करिए यार, पेन होता है, हम लोगों को तो बड़ा पेन होता है जब कोई ऐसे करता है तो। चलिए, और आगे आते हैं, एब्जॉर, ABJURE। एब्जॉर का मतलब होता है गिव अप कर देना। एब्जॉर का मतलब क्या होता है, गिव अप कर देना, ठीक है। यस, हमें पेन होता है, अगर जैसे कोई यूपी से है, बिहार से है, और वो बार बार मुझे बोलता है ना कि हिंदी बैकग्राउंड, तो हमें पेन होता है, मैं सही बोलूं तो। ऐसा क्या है कि मतलब आप क्यों नहीं कर सकते यार, एक मन में परसेप्शन बना के रख लेते हैं, ठीक है। मैंने तो कई बार बोला यार कि आप इंग्लिश में लिखो, तो मेरे को एक लड़की ने लिखा कि आपको हिंदी नहीं आती क्या। मैंने उसको बोला प्लीज राइट योर मैसेज इन इंग्लिश, है ना। वो मुझे उल्टा लिखती है कि आपको हिंदी नहीं समझ आती क्या। मैंने कहा मुझे हिंदी समझ आती है, बट मैं आपको रिप्लाई नहीं कर सकता हिंदी पढ़ के। तो लोग इतने तक वो फाइट करने को तैयार हो जाते हैं, ठीक है ना। उन्हें नहीं पता कि उनके भविष्य के लिए बात की जा रही है। मेरे को क्या है, आप हिंदी में लिखो चाहे बंगाली में लिखो, है ना। अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं, फिर उसके बाद अगर आप यहां बैठे हैं सामने हिंदी में लिख भी रहे हैं और मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, तो मेरा उसमें पर्सनल कुछ भी नहीं है गाइस। देयर इज ओनली वन पर्पस, टू इंप्रूव योर स्किल्स। चलिए, आई हैव एब्जॉर्ड दी पाथ ऑफ वायलेंस। अब ज्यादा बात इधर उधर नहीं करूंगा मैं, 5-7 मिनट और ऐसा है, लास्ट शीट करते हैं इसको, फिर हम अगली बार कंटिन्यू करेंगे 43 से, है ना। 43 से करेंगे और हम 1 घंटा 20-30 मिनट की ही क्लास करा करेंगे यार, 2 घंटे की क्लास, है ना, ज्यादा लंबी हो जाती है आप लोगों के लिए भी। हाँ, एब्जॉर अगर मैं बोलूं, गिव अप कर देना, छोड़ देना, रिनाउंस कर देना, रिलिंक्विश कर देना,
रिनाउंस करना, रिलिंक्विश करना, आई हैव रिलिंक्विश्ड माई जॉब, है ना, आई हैव रिनाउंस्ड माई जॉब। ठीक। परसेप्शन का मतलब होता है प्री नोशनड, यानी जो आप पहले से ही ओपिनियन कैरी करते हैं, प्री कंसीव्ड आइडिया, प्री कंसीव्ड नोशंस। चलिए, एब्जॉर मतलब आई हैव एब्जॉर्ड द पाथ ऑफ वायलेंस, आई हैव एब्जॉर्ड द पाथ ऑफ वायलेंस। नहीं, मेरे को नहीं लगता शशि कोई बुक खरीदनी है आपको, इसमें अभी चलाइए काम। ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूं एब्जॉर, मैंने सारा अपना काम एब्जॉर, गिव अप कर देना। और एडजॉर, एडजॉर मतलब आई विल कीप ऑन एडजॉरिंग यू, मैं तो एडजॉर करता रहूंगा इवन टिल द लास्ट डे, कि भाई प्लीज राइट योर मैसेज इन इंग्लिश, प्लीज स्पीक इंग्लिश, प्लीज लिसन इंग्लिश, प्लीज ट्राई टू एसिमुलेट योर सेल्फ इन टू इंग्लिश लैंग्वेज। एडजॉर करना मतलब किसी को पुश करना, किसी को अर्ज करना, या फिर मैं बोलूं तो परसुएड करना। ठीक है ना, परसुएड करना। तो आई विल कीप ऑन एडजॉरिंग यू गाइस। अरे भाई, ये कौन बोल रहा है नौकरी? कौन मेरे को, कोई कह रहा है आई रिक्वेस्ट यू नॉट टू एब्जॉर योर जॉब। वाई वुड आई एब्जॉर माई जॉब गाइस? आई एम इंटेग्रल पार्ट ऑफ अध्ययन मंत्रा, विल नेवर लीव अध्ययन मंत्रा, एटलीस्ट यू नो, or we never leave courses in between, and do not expect that kind of, you know, or even don't even think about it. Okay. चलिए, और परजौर मतलब होता है गाइस, परजौर का मतलब होता है, अगर मैं बोलूं तो परजौरी होता है फॉल्स टेस्टिमनी। फॉल्स टेस्टिमनी यानी झूठी गवाही, इसको आप क्या बोलते हो गाइस? झूठी गवाही। ठीक है। तो अगर मैं बोलूं परजौरी करना, परजौरी मतलब होता है जब कोई झूठी गवाही देता है। ठीक है, यह ध्यान रखना। चलिए, बहुत प्यारे वर्ड थे गाइस, इसका तो हमने वेल लगा लिया। वो कह रहा है उसने अपने रिलीजियन को क्या कर दिया? अपने रिलीजियन को उसने छोड़ दिया, है ना। तो छोड़ दिया तो क्या कर दिया? एब्जॉर कर दिया। एब्जॉर, अगर कोई अपने रिलीजियन को छोड़ देता है तो उसको हम बोलते हैं एब्जॉर कर देना। आई हैव एब्जॉर्ड द पाथ ऑफ वायलेंस, ऐसे करके आप बोल सकते हो। और देखो मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें पुश करता रहूंगा कि सच बोलो, सच बोलो और सच बोलो, है ना। तो क्या लगाएंगे यहां पर? एडजॉर्ड। एडजॉर्ड मतलब किसी को पुश करना, किसी को एक तरीके से मोटिवेट करना। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, एब्रोगेट, यार ये बड़ा प्यारा वर्ड है, इसके कुछ सिनोनिम्स मैं आपको जरूर दूंगा और मैं बार बार दे चुका हूं। चलिए, एब्रोगेट के सिनोनिम्स लिखकर दिखाइए सारे लोग। सारे लोग एब्रोगेट के सिनोनिम्स लिख के दिखाइए जल्दी से। नाउन क्लॉज प्लीज। यार विकास, नाउन क्लॉज की क्लास करा चुका हूं, रिकॉर्डेड होगी आपके पास। एक बार मैं देख लेता हूं क्लॉजेस की, मेरा आईडी काम नहीं कर रहा है, मैं आईडी देख लेता हूं, है ना। वो मैंने लॉगिन नहीं करा है बहुत टाइम से, मैं क्रॉस चेक करा देता हूं। चलिए, एब्रोगेट जो है, एब्रोगेट का मतलब क्या है? एब्रोगेट का मतलब हो गया गाइस रिपील करना। जैसे कश्मीर में 370 आर्टिकल जो है वो एब्रोगेट हो गया है ना, वो एबॉलिश हो गया है। ठीक है, वेरी नाइस यार। नलीफाई हो गया है। ठीक है, वो अगर मैं बोलूं रेसाइंड हो गया है, रिवोक कर दिया गया है। रिवोक, सॉरी, शिट यार। एब्रोगेट, ठीक है ना, रिसाइंड, एबॉलिश, रिपील, है ना। और अगर मैं बोलूं तो रिवोक, नलीफाई,
क्वाश एक्स, AXEX, है ना। और भी बहुत वर्ड होते हैं, काउंटरमैंड, ओवर रूल, काउंटरमैंड, बहुत प्यारा वर्ड है गाइस। आई एम काउंटरमैंडिंग, काउंटरमैंडिंग मतलब मैं कैंसिल कर रहा हूं इसको, पुराने रूल को कैंसिल कर देना, काउंटरमैंड, ठीक है। चलिए अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये काफी अच्छे वर्ड है, एब्रोगेट की, यानी किसी भी चीज को खत्म कर देना, कैंसिल कर देना, कैंसिल बाय लॉ। एक और वर्ड है गाइस, एनल्ड, बहुत प्यारा वर्ड है, बहुत जगह आता है। देयर मैरिज वॉज एनल्ड, मैंने बोला वो तो एनल्ड हो गया यार, इसमें क्या है, वो रूल तो कब का एनल्ड हो गया, यानी कब का खत्म हो गया है, ये ध्यान रखना। चलिए, और एरोगेट होता है छीन लेना। एरोगेट का मतलब क्या होता है, यूजर्प कर लेना, यूजर्प, है ना, एप्रोप्रिएट कर लेना। अच्छा गाइस, एप्रोप्रिएट एक तो आपने सुना है जो होता है क्या कहते हैं, अगर मैं बोलूं एप्रोप्रिएट कहते हैं ना, एप्रोप्रिएट डिसीजन, एक तो होता है रेलिवेंट, है ना, जिसको बोलते हैं उपयुक्त, और एक एप्रोप्रिएट का मतलब होता है किसी से कुछ छीन लेना भी, प्रॉपर्टी या बाकी चीजें, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। यूजरप, एरोगेट, इसको बोल सकते हो छीन लेना या हथिया लेना, है ना, इसको हिंदी में बोल सकते हो हथिया लेना या छीन लेना। ठीक है, हथिया लेना या छीन लेने को हम बोलते हैं, ये ध्यान रखना। डिवॉर तो नहीं बोलूंगा इसको, डिवॉवर तो होता है जब आप बहुत भुकड़ों की तरह, कहते हैं ना ईट वोरेशियसली, जब कोई बंदा ऐसे गॉबल अप कर रहा है, खाए जा रहा है, ही डिवॉवरिंग, यानी डिवॉवर मोर लाइक्स, मैं इंग्लिश में लिखा भी था, है ना। चलिए, ट्रिपल तलाक जो है सुप्रीम कोर्ट ने एब्रोगेट कर दिया है, और उसने लीडरशिप रोल जो है वो अपने फादर से छीन लिया, एरोगेट कर लिया। एरोगेट मतलब एक तरीके से छीन लेना, ये ध्यान रखना। गाइस आज इतना ही रखें, फिर बाद में करेंगे अगली बार, क्या कहते हैं, शुड वी एंड दी क्लास? वैसे तो आगे अभी भी है, और 43 से जो है विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। आई थिंक दिस हैज बीन 1 hour 40 minute 20 minute टू टेक बाय फोर्स, यस, टू टेक बाय फोर्स, ध्यान रखिएगा। एरोगेट द लीडरशिप रोल मतलब, मैं हमेशा बोलता हूं, अखिलेश यादव एरोगेटेड द लीडरशिप रोल फ्रॉम हिज फादर मुलायम सिंह। अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह से जो गद्दी ली, जो पोजीशन ली कि मैं हूं क्या, समाजवादी पार्टी का हेड, तो वो उसने एरोगेट किया है। एरोगेट मतलब छीना है, ठीक है। चलिए आज इतना ही रखते हैं गाइज मेरी तरफ से, ठीक है, और बाकी फिर जो है अगली बार मिलेंगे और हम 43 से आगे बढ़ेंगे। इसका पीडीएफ आज नहीं दूंगा, अगली बार इकट्ठे इसका पीडीएफ डलवा दूंगा, ठीक है। और यू गाइज ऑल्सो एंजॉय, ठीक है, और बहुत ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगा, यू ऑल्सो हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। कंप्लीट टिल 50 अगली बार कर लेंगे यार, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अगर मैं बोलूं उसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगले में फिर वो 20 मिनट लग जाता है, 10 मिनट। सो यू गाइज एंजॉय गाइज। और एब्जॉर, एपोस्टेट एग्जैक्ट नहीं है, एपोस्टेट होता है जो अपने रिलीजियंस को छोड़ देते हैं, ठीक है, बाकी और किसी चीज को छोड़ने के लिए एपोस्टेट नहीं आता। हाँ, इसमें हम जो है गाइज अगली बार मिलेंगे, और अगली बार में मैं कुछ और क्वेश्चन भी लाऊंगा, ठीक है ना। अगली बार में ये एक्चुअल में क्या है ना, ये वाले जो है ना डिस्क्रीट ये थोड़े से और बहुत डिफिकल्ट वाले हैं, तो इसके लिए आपको बहुत टाइम जो है लग जाएगा फिर, ठीक। 50 तक जाने के लिए फिर हमें थोड़ा, फिर ये देखो ना, ये आगे भी काम है बहुत, ठीक है, तो ये काम अगली बार हमें करने हैं। और तैयार रहिएगा, टेस्ट भी है इसका टेस्ट भी है, ये जो पढ़ाया उसका टेस्ट भी देना है आपको, ये ध्यान रखना अगली बार, ठीक। चलिए आज इतना ही रखिए और एंजॉय करिए, ठीक है। Thank you so much for joining and coming. This is all from my side. My name is Deepak. ठीक है, bye bye guys.